अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी आई थी जी बाहर बालकनी पे और सुबह सुबह और इतना मज़े का वेदर था, बारिश हो रही थी। हमारा प्लान बन रहा था टैडी पे जाने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों बन रहा था। तो अभी करते हैं जी फटाफट से नाश्ता। और हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्हें चाहिए फ्रेंच टोस्ट, और बच्चों के लिए भी मैंने फ्रेंच टोस्ट ही बनाए थे। इसमें सिर्फ मैंने एग, कॉफ़ी, मिल्क और शुगर ऐड किया है, और इनको बस मैंने ब्रेड को डिप करके इसमें तो बटर में इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए कुक कर लिया था पैन में, और इसको मैंने टॉप ऑफ कर लिया है बेरीज़ के साथ, बनाना, और ये विप क्रीम होती है ऑलरेडी जो बॉटल में होती है, स्प्रे बॉटल में। तो बस इसके ऊपर मैंने कैरेमल सॉस ऐड की, और बच्चों को, हस्बैंड को बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और इसके बाद जी अभी हम आए हैं टैडी पे। वेदर जो है वो इट वाज प्लेइंग अ बिट, काफ़ी बारिश होना शुरू हो जाती थी, फिर धूप निकलना शुरू हो जाती थी, बट मुझे यहाँ पे आना था। और आपको टैडी की हालत देख के पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों आना चाह रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ है। आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने इस तरह से चीज़ें पाइल अप की हुई थी, मे बी दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम, और या फिर कोई और रीज़न है। लेकिन सारी चीज़ों पे ऑक्सियाँ नहीं थी। मुझे लगा था शायद जिस तरह से ऊपर 1 यूरो लगा हुआ तो सारी इस लेन में सारी चीज़ें शायद 1 यूरो की हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1 यूरो का मतलब था कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस इस लेन में 1 यूरो है। और बस मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ किचन की चीज़ें चेक की, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स जो थे वो चेक किए, और काफ़ी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो थी, जो मेरी रेंज में आ रही थी, मुझे सही लग रही थी, वो मैंने ली। उसके बाद हम गए थे कार्लोवा वेस्ट, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, सो आई कुडंट रिकॉर्ड। और वहाँ से हमने लिए थे ये कबाब। हमारे यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है जहाँ पे ये टर्किश कबाब मिलता है। तो मौसम अच्छा था, मज़े का था, तो दिल कर रहा था कि टर्किश कबाब जो है वो एंजॉय किया जाए। तो हम लोग वहाँ से ये जो है ना वो ले आते हैं, और ये इतना हैवी होता है माशाल्लाह से, एक बॉक्स जो है वो उसमें ही हम सारी फैमिली फुल हो जाते हैं। तो बर्गर्स हमने जो है वो नेक्स्ट डे लंच में खाए थे। तो ये है जी मैंने जो चीज़ें ली थी टैडी से। ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स हैं, बास्केट्स हैं, ये शर्ट हैं, कुछ डस्टबिन बैग्स हैं, और ये कुछ मैंने और स्पाइस जार्स जो थे वो लिए थे। कुछ मैंने जो है ये स्ट्रॉज लिए थे, ये स्टील के बने हुए हैं, साथ इसका जो है वो क्लीनिंग ब्रश भी बना हुआ होता है। और ये जो है क्या उसको बोलते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट्स, उसके लिए मैंने ली थी। ये जो है ऑर्गेनाइज़र्स मैंने लिए थे किचन के लिए और कुछ मेकअप के लिए। और ये जो है जो स्पाइसेस लेबल होते हैं वो भी 1 यूरो के मिल गए थे, काफ़ी सारे थे ये एक पैकेट में, तो ये भी मैंने ले लिए थे। तो ये वाले उस दिन मैंने किक से लिए थे, ब्लैक वाले। तो चलें फिर अभी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये है जी करंट कंडीशन मेरी स्पाइस जार्स जो रैक है, कैबिनेट है उसकी, और इसको मैंने बड़ी दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया, और मेरे हस्बैंड इसका फिर से यही अशर कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से बाहर निकाली, और शेल्फ़ को जो है वो मैंने अच्छे से वाइप डाउन किया। और इसके अंदर ना छोटे छोटे से सुराख बने हुए होते हैं, पाकिस्तान में मैंने ऐसे नहीं देखा, लेकिन ये मुझे इधर ही आके पता चला। इससे जो है ना वो आप जो उसकी पोजीशन होती है, हाइट होती है, वो एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। सो ये जो हुक्स लगी होती हैं इनसे निकाल के ऊपर नीचे करके, तो आप जो हाइट्स होती हैं मिडल रैक्स की, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऊपर मूव करके इसको भी मैंने थोड़ा सा जो है ना इसकी हाइट भी एडजस्ट की। और ये हैं जी लेबल, और इसको मैं जो है इसके ऊपर लिख लूँगी फटाफट से, जो बेसिक मसाले हैं वो। अभी मुझे और काफ़ी सारे मसाले लेके आने हैं, रिफ़िल करनी है चीज़ें, तो मैंने कहा चलो इनको तो मैं संभालूँ, बाकी स्लोली साथ साथ आती जाएंगी, और मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करती जाऊंगी और आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर जो बेसिक्स हैं वो लिख लिए थे, और फिर मैंने इनको जो है वो रीफ़िल कर लिया था, और इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और यहाँ पे मुझे कहना था कि जो डेली व्लॉग्स फ्रॉम स्लोवाकिया चैनल हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, और वो रिएक्शंस देते हैं। और रिसेंटली उन्होंने जो है वो सलमा सितारा सिस्टर्स जो हैं उन पे बात करना शुरू की, और लोग जो हैं वो समटाइम्स अपनी आपे से बाहर हो जाते हैं। आई डोंट नो, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं उनकी लाइव्स में नहीं जाती, उनकी ऊपर माइक पे भी नहीं जाती, मैं नहीं बात करती, क्योंकि लोग जो है वो आपको जज करते हैं।
बातें तरह तरह की वो करते हैं, और जो फैमिली वाले जो लोग होते हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं। और ऑनेस्टली मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा डीप इन चीज़ों में ना पड़ें, लेकिन फिर भी बात फिर वही आ जाती है ना कि हक़ और सच की। और ये तो हमें सिखाया जाता है कि अगर हम जो है वो बुराई को अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको अपनी ज़ुबान से बुरा कहें, ज़ुबान से भी नहीं कह सकते तो अपने दिल में बुरा जाने। तो बस मेरे हस्बैंड वही कोशिश कर रहे हैं जितना अपने व्लॉग्स के थ्रू वो कर सकते हैं, सच का साथ दे रहे हैं। एंड आई होप कि सलमा सिस्टर को जो है वो जस्टिस मिले एंड शी विल गेट पीस इन हर लाइफ, और वो जल्दी से जो है वो सेटल हो जाएं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि बड़ा मैस क्रिएट हो गया हुआ है। सो दोस्त हु नो दे नो कि क्या सिचुएशन है, किस तरह के मामलात हैं। तो आप जिसके बारे में भी बात करें एज अ व्यूवर, आप अगर सलमा के सपोर्टर हैं, सितारा के सपोर्टर हैं, जिसके भी हैं, आप जिसके बारे में भी बात करें, आप को जो है वो अपने आप को देख के बात करें कि आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको चेज़ करती हैं। आप अगर ये समझते हैं ना कि आपने बात कर लिया और बात ख़त्म हो गई, आपको किसी ने क्या कहना, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ आप कहते हैं, सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेज़ करती हैं। तो कोशिश किया करें कि अच्छा बोलें, जिसके बारे में भी बोलें, अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू रखना आपका हक़ होता है। आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू दें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के दें। जिसके बारे में भी बोलें रिस्पेक्टफुल रहें, इज़्ज़त करें, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त तभी आपको भी मिलेगी इन रिटर्न इंशाल्लाह। और चलें, अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए डोनट्स, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। इसकी जो डो है वो बेसिकली सेम ही होती है एज अ नान, बस इसमें एग्स और मिल्क जाता है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी जो डो की है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने इनको जो है वो जाल लिड के साथ ही इसको शेप दे के तो फ्राई कर लिया था मीडियम लो हीट पे। और यहाँ पे मैंने इसकी टॉपिंग्स जो थी वो ले ली थी। इसमें जो है वो बिस्किट्स हैं, नट्स हैं, कोको पाउडर है और फनफैटी जो स्प्रिंकल्स होते हैं, और ये मेल्टेड चॉकलेट्स जो है उसमें मैंने इसको डिप करके तो उसकी कोटिंग्स के साथ इसको जो है वो मैंने डेकोरेट कर लिया था। और ये बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि ज़रूर बड़े मज़े से इस तरह की चीज़ें खाता है ना। तो मैंने फिर घर में ही जो है वो इस तरह से ट्राई किया था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे, इसके पहले मैंने कभी नहीं डोनट्स बनाए, लेकिन ये बहुत अच्छे बने थे। तो इसकी रेसिपी मैं जो है वो डिटेल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है जी एग करी, मैंने डिनर में बनाई थी, और ये मैंने अपने एक फ्रेंड की रेसिपी ट्राई की है। फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसी बनेगी, तो ये भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी बहुत बहुत मज़े की बनी थी। तो बस मैंने फिर इसके साथ सैलड और ब्राउन ब्रेड ली थी, और हस्बैंड को जो है वो रोटी बना के दी थी। बच्चों ने भी रोटी के साथ खाया था, और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बना था। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।